हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हुरूप वालों के ऊपर कितने साल का बैन लगा रहता है। जो लोग भी सऊदी अरब में आते हैं और उनके ऊपर अगर जो हुरूप लग जाता है, वो किसी प्रकार से अपने मुल्क जाते हैं, चाहे वो एम्बेसी से जाते हैं, चाहे तहरील के ज़रिए अपने मुल्क जाते हैं, चाहे फिर जो है कि जवाज़ात के ज़रिए अपने मुल्क जाते हैं, या फिर जो है कि लेबर कोर्ट से अपील करके अपने मुल्क जाते हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो एजेंट को पैसा दे करके जो है कि अपना फाइनल एग्जिट लगवाते हैं, जिन लोगों के ऊपर हुरूप लगा रहता है। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे लोगों का सवाल है कि भाई हम अपने मुल्क आए हैं, हमारे ऊपर हुरूप लगा था, तो हम कितने साल बाद या कितने दिन बाद, कितने महीने बाद हम जो है कि दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं। यदि हम अगर जो आते हैं सऊदी अरब, तो क्या हमें एयरपोर्ट पे रोका जाएगा या हमें वो एयरपोर्ट से जो है कि रिटर्न कर दिया जाएगा? तो जी बिल्कुल, आप लोगों को एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन कब रिटर्न किया जाएगा वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ बताने वाला हूँ। और बहुत से ऐसे लोगों का ये भी सवाल है कि भाई हम सऊदी अरब में हैं और जो है कि हम फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई किए हैं, हमारे ऊपर हुरूप लगा है और हम एम्बेसी से अप्लाई किए हैं फाइनल एग्जिट के लिए, तो एम्बेसी वाले जो हैं कि हमसे हुरूप पेपर मांग रहे हैं, तो हुरूप पेपर कहाँ से ला करके दें उनको। तो इसके बारे में आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है कि अपना हुरूप पेपर सबमिट कर सकते हो एम्बेसी में। तो दोस्तों, और भी सारी अपडेट हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यहाँ पे करेंगे जिन लोगों के ऊपर हुरूप लगा था और वो लोग अपने मुल्क चले गए हैं किसी भी तरीके से, एम्बेसी के ज़रिए गए हों या तहरील के ज़रिए गए हों या जो है कि जवाज़ात के ज़रिए गए हों या फिर जो है कि लेबर कोर्ट से अपील करके गए हों या जो है कि किसी एजेंट को पैसा दे करके या बाहर से काम करवा करके वो अपना जो है कि फाइनल एग्जिट यहाँ से सऊदी अरब से चले गए हों, अब वो अपने मुल्क जा कर के दोबारा सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का देखिए, एक तो होता है कि आप लोगों के ऊपर एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा रहता है। उस स्थिति में अगर जो 60 दिन के पहले आप फाइनल एग्जिट अप्रूवल करवा लेते हैं लेबर कोर्ट के ज़रिए या एम्बेसी के ज़रिए या जवाज़ात के ज़रिए, उसमें जो है कि आप दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं। ये सबको पता है कि जब एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगता है तो उसमें 60 दिन का टाइम मिलता है। उस 60 दिन के अंदर या तो आपको कफ़ाला लेना होता है या जो है कि आपको फाइनल एग्जिट जाना होता है। उस 60 दिन के अंदर में फाइनल एग्जिट चले जाते हैं तो आप जो है कि दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं, किसी से पूछने और कहने की ज़रूरत नहीं है। और वही जब 60 दिन बीत जाता है तो उसमें जो है कि आपके ऊपर हुरूप लग जाता है। तो फिर जब हुरूप लग जाता है तो एम्बेसी या जो है कि तहरील या फिर जो है लेबर कोर्ट या फिर जो है कि जवाज़ात या फिर किसी एजेंट के ज़रिए आप लोगों को फाइनल एग्जिट लगवाना पड़ता है। तो इसमें देखिए, जब भी आप लोगों के ऊपर हुरूप लगता है, आप अपने मुल्क जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यूं ही आसानी से भेज दिया जाता है। कोई भी आपको एजेंट आपसे पैसा भी ले करके भेजेगा तो भी आप लोगों के ऊपर कोई ना कोई वैल्यूएशन लगा करके ही भेजा जाएगा। एजेंट भी पैसा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो खुद से आपको फाइनल एग्जिट लगा करके भेज देंगे। वो भी जो है कि एम्बेसी या जवाज़ात या तहरील के ज़रिए ही आप लोगों को फाइनल एग्जिट लगवाते हैं। तो इसमें अगर जो आप एम्बेसी से जाते हैं तो भी आपके ऊपर वैल्यूएशन लगेगा। एम्बेसी वाले भी जो है कि जवाज़ात के ज़रिए फ़ाइनल एग्जिट लगवाते हैं या जो है कि तहरील के ज़रिए फ़ाइनल एग्जिट लगवाते हैं। उसमें जो है कि जब आपका फ़ाइनल एग्जिट लगता है, जब आपका फिंगर होता है, उसी समय आपका डाटा सारा जो है कि हुकूमत के पास चला जाता है, जवाज़ात के पास, तहरील के पास। वहाँ पे आपके ऊपर कोई ना कोई एक चार्ज लगाया जाता है, कोई ना कोई छोटा सा एक वैल्यूएशन लगाया जाता है। फिर जो है कि आपको आपके मुल्क डिपोर्ट किया जाता है। अब आप दोबारा सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो आपको एक ही रास्ता है आपके पास, जो है कि आप अपना मतार पेपर या जवाज़ात पेपर निकलवा करके चेक कर लें, ताकि इससे आपको पता चल पाएगा कि आप कितने साल के लिए बैन हैं, कितने साल के बाद से दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि एम्बेसी से जाने के बाद से दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे भी कुछ नियम कानून है। एम्बेसी से भी जाएंगे तो भी हो सकता है कि आपका 3 साल या 5 साल का बैन लगेगा। हुरूप वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी लोग जाते हैं तो उन लोगों का बैन तय होता है। उन लोग जाते हैं तो उन लोगों के ऊपर बैन लगा करके ही डिपोर्ट किया जाता है, चाहे आप एम्बेसी से जाएं, चाहे आप तहरील से जाएं, चाहे जवाज़ात से जाएं या एजेंट से जाएं। बिना बैन लगाए हुए आप सऊदी अरब छोड़ करके नहीं जा पाओगे।
तो आप लोग को आना है तो आप मतार पेपर या जवजात पेपर निकलवा लीजिए। आपके मुल्क में कोई भी बड़े ऑफिस में जाएंगे, वो आपसे कुछ पैसा लेंगे, वो आपको मतार पेपर निकाल के दे देंगे। उसमें यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि आप सऊदी अरब में कब आ सकते हैं। अगर जो उसमें मना दाखिल लिख के आ रहा है मतार पेपर में, तो ये इसका मतलब है कि अभी आप जो है कि सऊदी अरब में एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर जो उसमें मना दाखिल लिख करके नहीं आ रहा है, तब जा कर के आप दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं। और जो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम एम्बेसी से अप्लाई किए हैं फाइनल एग्जिट के लिए, हमारे ऊपर हुरूप लगा है और जो है कि एम्बेसी वाले हमसे जो है कि हुरूप पेपर मांग रहे हैं, तो हम कहाँ से ला करके दें। तो देखिए, आपके पास दो रास्ता है। आप तो जा कर के जवजात से भी हुरूप प्रिंट निकलवा सकते हैं, या जो है कि आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर हुरूप लगा है कि नहीं लगा है, और उसका स्क्रीनशॉट ले करके या उसका PDF डाउनलोड करके जो है कि आप एम्बेसी में भी सबमिट कर सकते हैं। और जो है कि आप हुरूप कैसे चेक करेंगे अपने मोबाइल से, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको देख करके अपना हुरूप चेक कर सकते हैं और उसको जो है कि प्रिंट निकाल करके या स्क्रीनशॉट ले करके एम्बेसी में ले जा करके सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और जो कोई सवाल बाकी रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ।